और बड़ी खबर का रुख करेंगे चारधाम यात्रा को लेकर। तीर्थ यात्रियों में उत्साह। 30 अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा। अब तक 5 लाख के पार पहुंच चुका है रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा। और केदारनाथ धाम के लिए सर्वाधिक 1,66,576 लोगों ने पंजीकरण कराया है। बद्रीनाथ के लिए 1.55 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। सुविधा सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की भी तैयारियां तेज। हेमकुंड साहिब के लिए 1,756 श्रद्धालुओं ने कराया पंजीकरण। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लगातार पंजीकरण का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और 5 लाख के पार ये पहुंच गया है आंकड़ा। अंदाजा लगाया जा सकता है कि 3 दिन में ही 5 लाख का आंकड़ा जो है वो पार कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन पर। इस बार यह भी कयासबाजी की जा रही है कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं। चारधाम यात्रा में पहले से कई गुना ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि व्यवस्थाओं को भी चाक चौबंद किया जा रहा है। बद्रीनाथ और केदारनाथ में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर चारधाम यात्रा का उत्साह लोगों पर दिखाई दे रहा है और तीर्थयात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराना भी शुरू कर दिया है। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और अब तक 5 लाख के पार पंजीकरण की संख्या भी पहुंच चुकी है। जबकि यह भी कहा गया था कि 60% पंजीकरण ऑनलाइन होंगे, जबकि 40% ऑफलाइन पंजीकरण भी किए जाएंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 5 लाख के पार पंजीकरण की संख्या पहुंच गई है। पंजीकरण कराना बेहद अनिवार्य है चारधाम यात्रा पर आने वाले लोगों के लिए। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से अब आंकड़ा बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है और अभी तक क्या माने कितनी बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं? देखिए, बिल्कुल विशाल, जिस तरह देखा जाए कि चारधाम यात्रा को लेकर के पूरी तैयारियां तेज हो गई हैं और ऐसे में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। उसको लेकर के लगातार पंजीकरण की संख्या की अगर बात करें तो लगातार इजाफा हो रहा है। कुल मिलाकर अगर बात देखें तो ये जो पंजीकरण का आंकड़ा है ये 5 लाख से पार हो गया है। लगातार जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, चारधाम यात्रा पे आने वाले, उनकी संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से पंजीकरण कराया जा रहा है उससे देखने को लग रहा है कि लगातार संख्या इस बार बढ़ेगी। और इसको लेकर के जो तमाम तैयारियां हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है सरकार जो है अपने तेज किए हुए है, क्योंकि 30 अप्रैल से शुरू होना है तो मैच कम वक्त बचा है और ऐसे में जो है तमाम तैयारियों को अंतिम रूप देना होगा। और ऐसे में जो है तमाम जो अधिकारी हैं वो स्थलीय निरीक्षण भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर केदारनाथ की बात करें, सबसे अधिक जो है आंकड़ा वहीं का निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो है 1,66,000 से अधिक जो है जो श्रद्धालु हैं वो अभी तक पंजीकरण करा चुके हैं। तो निश्चित तौर पर जो है वहाँ का आंकड़े की बात करें तो काफ़ी बढ़ा हुआ आंकड़ा नज़र आ रहा है। और ऐसे में अगर वहीं बद्रीनाथ की बात करें तो 1,55,000 के करीब ये आंकड़ा पहुँचा है। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो लगातार जो श्रद्धालु हैं चारधाम यात्रा पर आने वाले, उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। और ऐसे में जिस तरह से इस बार जो है धारक क्षमता बढ़ाने की बात की गई थी, चारधाम प्राधिकरण बनाया गया था, उसमें जो हुक धारक हैं, धारक हैं, वहाँ पर पुरोहित हैं, उनसे बातचीत करने के लिए कहा गया था। लगातार उस पर वार्ता की गई और वहाँ पर और क्या व्यवस्था दुरुस्त हो सकती है, उन पर तमाम जो पहलू पर जो है उनके सुझाव मांगे गए और उन पर जो है काम होता हुआ भी नजर आया। इस बार जो है तमाम जो सरकार के दावे हैं वो ये किए जा रहे हैं कि तमाम व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त कर ली गई हैं और इस बार जो है कुछ भी खामियां देखने को नहीं मिलेंगी। और इसको लेकर के हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, स्थलीय निरीक्षण करा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो स्थलीय निरीक्षण अधिकारी कर रहे हैं उसकी पल पल की रिपोर्ट जो है वो शासन को भेजी जा रही है। शासन उस पर जो है तमाम फीडबैक लेकर के आगे के निर्देश भी अधिकारियों को देते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, बिल्कुल अब बिल्कुल 1 हफ्ते का महज वक्त रह गया है 30 अप्रैल से, क्योंकि जो है कपाट खुलने शुरू हो जाएंगे। पहले यमुनोत्री गंगोत्री के धाम के कपाट खुलेंगे, उसके बाद केदारनाथ और उसके बाद बद्रीनाथ के धाम के कपाट खुलेंगे और उसके बाद यात्रा अगर देखा जाए तो यात्रा शुरू हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर जो आने वाले तीर्थयात्री हैं वो किसी तरह से असुविधाओं का सामना न करें, उसका खासा ख्याल रखते हुए जो अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है वो अधिकारी जो है तमाम जो रोड हैं उनका भी निरीक्षण कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि पिछली बार जैसे देखा गया कि
कि उस समय बरसात के दौरान जो समस्याएं सामने आई वहाँ पर जो है ब्लैक स्पॉट को बनाने की चिन्हित करने की बात की गई। तो इस बार जो है आपदा प्रबंधन को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई कि वो इस तरह के ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करें, ताकि आने वाले कल में जब बरसात का समय होगा तो अगर इस तरह की कोई चुनौती सामने आती है तो उससे पहले ही निपटा जा सके। तो तमाम तैयारियां की जा रही हैं और तैयारी को अंतिम रूप देने के बाद जो है पूरी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी और शासन इस पर जो है पूरी रिपोर्ट के बाद आगे के किस तरह के निरीक्षण और किस तरह के निर्देश दिए जाते हैं वो देखना होगा। योगेश, ऐसे में क्या माना जाए, सभी यात्रियों से किस तरह की अपील भी अब इसे करना शुरू हो चुका है, और साथ ही क्योंकि कई तरह की एसओपी भी निकाली जाती है, किन बातों का ध्यान रखना है, साथ ही क्योंकि ये भी देखा जाता है कि धोखाधड़ी के मामले भी इन दिनों बढ़ जाते हैं जब भी चारधाम यात्रा चलती है, क्योंकि कुछ लोग जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन नकली पाए जाते हैं, या फिर हेली की सेवा की जब वो लेने जाते हैं तो तब बताया जाता है कि उनके साथ धोखा हो चुका है, ये हेली की सेवा की टिकट है ही नहीं। तो जो इस तरह की जो वारदातें आती हैं उनसे बचने के लिए किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, उसके लिए साफ तौर पर जो है इस बार जो है विजिलेंस टीम एक गठित की गई है जो इन पर काम करेगी, इन पर नकेल कसने का काम करेगी। और इस विजिलेंस टीम को इस बार जिम्मेदारी सौंपी गई है कि इस बार जो है टैक्सी का रेट हो, चाहे वो मैक्सी का हो, चाहे इसके साथ ही हेली सेवा हो, इन तमाम की जितने भी रेट्स हैं वो एक निर्धारित हो, उनकी कोई ब्लैकिंग टिकटिंग ना हो, उस पर लेकर के निर्देश दिए गए थे। उन पर वो खासा ख्याल रखेंगे, कोई फ्रॉड किसी के साथ ना हो, उस पर जो है ये टीम पूरी तरीके से काम करती हुई नजर आएगी। और देखा जाए तो साफ तौर पर टीम जो है जहां इन पहलुओं पर काम करेगी तो वहीं जो खुफिया तंत्र है उसको भी एक्टिवेट किया गया है कि इस तरह से कोई फर्जी सोशल मीडिया पर अकाउंट्स बनाकर या किसी तरह से मेल आईडी बनाकर इस तरह की ठगी करने का काम ना करे। उसके लिए जो एसटीएफ है उसको भी एक्टिवेट किया गया है ताकि जो है इस तरह के मामले सामने ना आए, क्योंकि जब श्रद्धालु इस तरह के मामलों का शिकार होते हैं तो उनका मनोबल टूटता है और कहीं ना कहीं जो है इसका सीधा तौर पर असर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं राज्य की छवि पर पड़ता है। तो निश्चित तौर पर राज्य की छवि पर कोई असर ना पड़े, तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, राज्य में आने वाले जो तीर्थयात्री हैं चारधाम यात्रा वो सुगम करके जाएं, एक अच्छा संदेश यहाँ से लेकर जाएं, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उसके लिए टीम एक्टिवेट की गई हैं। और इसके बाद अगर देखा जाए तो दूसरे पहलू की अगर हम बात करें, क्योंकि चूंकि हेली सेवा में कई बार हमने देखा है कि रेट की बढ़ोतरी हो जाती है, टिकट की ब्लैकिंग शुरू हो जाती है, उस पर कहीं ना कहीं यात्रियों को बड़ा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक अपना बजट लेकर जो है तीर्थयात्री आते हैं उसमें कहीं ना फिर दिक्कतें सामने आती है। तो इस बार जो बिजनेस टीम को निश्चित तौर पर जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसमें यही कहा गया है कि जो भी तीर्थयात्री हैं उनको टिकटों की ब्लैकिंग ना हो, कहीं ना कहीं जो आने वाले यात्री हों उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, इसका खासा ख्याल रखा जाए। जो खुफिया तंत्र एक्टिवेट किया गया है, सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, वो इन तमाम जानकारियाँ हासिल करते रहेंगे, तरह तरह के निरीक्षण वो करते रहेंगे, खुफिया तरीके से इनकी जानकारी जुटाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कोई यात्री जो है ठगी का शिकार हो रहा है। तो निश्चित तौर पर भी काम करते हुए नजर आएंगे और किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई तीर्थयात्रियों को ना हो, इसके लिए सरकार ने तमाम इंतजाम किए हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार आने वाले कल में जो यात्रा चलेगी उसमें किसी के सामने ऐसी कोई वारदात तो सामने नहीं आती है जो सरकार के लिए या आने वाले अधिकारियों के लिए चुनौती बनेगी। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।